Good morning, dear students. Today we are going to begin with the next chapter, that is chapter number 6, which is molecular basis of inheritance. Now, molecular basis of inheritance, when we are going to discuss, the most important thing which we need to know is what is a genetic material. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जो फील्ड स्टडी कर रहे हैं दैट इज द जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है that is responsible for not only getting inherited from one generation to another, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन तो होता ही है ये मटेरियल, but along with that it is also responsible for expressing itself in the form of the traits मतलब कैरेक्टर. तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल कब कहलाएगा? जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, और दूसरा जब वो खुद को एक्सप्रेस करता है ताकि हमारे पास बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं. सो दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल की सर्च है और उसकी स्टडी है वो कई सारे रिसर्चर्स ने की है, पर इन सारे रिसर्चर्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसी ने अगर दिया हो तो दैट इज मेंडल, who had for the first time discussed about the heredity material, कि ऐसा कुछ सब्सटेंस होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स जो है उनमें वैसे ही कैरेक्टर्स होते हैं जैसे पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में होते हैं. तो ट्रांसमिशन होता है कोई मटेरियल का. क्या वो मटेरियल प्रोटीन है? क्या वो मटेरियल कार्बोहाइड्रेट है? नहीं. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जैसे मटेरियल जो है वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट नहीं होते क्योंकि वो हेरिडिटी मटेरियल्स नहीं है. ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और उन्हें हम कहते हैं द न्यूक्लिक एसिड्स. दे आर नोन एज द न्यूक्लिक एसिड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल. सो जेनेटिक material is a substance that gets transmitted over generations, जिसको हम कह सकते हैं inherited, right? It gets transmitted over the generations. मतलब क्या होता है उसका? Inheritance होता है. It gets inherited and has an ability to express itself by functioning of traits. Has an ability to express itself. तो कौन से मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो पास ऑन होता है वो. और दूसरा, इट हैज एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेट्स, मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर एग्जिबिट करता है. हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आई का कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, राइट, हमारा हाइट है, ये सारे कैरेक्टर्स जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं. तो ये जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर्स कैसे हुए? क्योंकि कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हुआ है, और उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल के कंपोनेंट्स को कहा जाता है जीन्स, जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स
and show some character are known as the genes. So we will mention that also. The components of the genetic material, the components of the genetic material that express themselves are known as genes, and these genes are located on the chromosomes. Where are these genes located? Chromosomes. मतलब जेनेटिक मटेरियल तो है, पर क्या पूरा ही जेनेटिक मटेरियल खुद को एक्सप्रेस करता है? नहीं। जेनेटिक मटेरियल में कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और उतने रीजन्स को कहा जाता है जीन्स, जिसे हम यूजुअली अब क्या कहते हैं, दैट दे आर द सेगमेंट्स ऑफ DNA are known as the genes. And where are these genes located? They are located on the chromosomes. तो ये सारी चीजें पता कब चली कि जीन्स होते हैं, जीन्स जो है they are being inherited, they are present on chromosomes, right? ये DNA है, ये कैसे पता चला? तो जब सबसे पहले जेनेटिक्स का फील्ड स्टार्ट हुआ था, मतलब सबसे पहले जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, तो उन्होंने ऐसा कहा था that there is something known as factors which are being transmitted from one generation to next, right? मतलब एक से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होने वाला कुछ मटेरियल है. However, he did not know that this material is the genes that is present in the DNA itself. उन्हें ऐसा डीएनए या न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे तो न्यूक्लियस की भी प्रॉपरली डिस्कवरी नहीं हुई थी, और उसी की वजह से उन्होंने ऐसा कहा कि कोई मटेरियल पास ऑन तो होता है, पर ये मटेरियल क्या है वो उन्हें खुद भी पता नहीं था. एंड ही सपोज्ड इट एंड ही नेम्ड इट एज फैक्टर्स. लेटर ऑन विद द कोलैबोरेटिव रोल ऑफ मेनी अदर रिसर्चर्स ये पता चला कि यही जो हम फैक्टर्स मेंडल ने बताए थे वो फैक्टर्स एक्चुअली है क्या? जीन्स है. वो फैक्टर्स क्या है? जीन्स है. और ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं, जो बाद में पता चला कि ये जीन्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. तो जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता गया, इट वाज फर्दर द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड एवरीथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? उस टाइम पे नहीं पता था कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, वो सब उस टाइम पे नहीं पता था. लेटर ऑन विद द रिसर्चेस all these things were proved. So genes are located on the chromosomes. ये हमें पता चला. अब दूसरी चीज ये है कि हमें ये chromosomes कैसे मिलते हैं. So we derive this genes or we derive this chromosomes, one set from the mother and the another set from the father, right? So sexually reproducing organisms, sexually reproducing organisms derive one set of chromosome from male parent and the other set from फीमेल पैरेंट, राइट? दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के जो हमें पता ही है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अगर हम हमारी भी बात करें तो वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. हमारे हर एक सेल में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के. तो ये दोनों सेट में से एक सेट हमें जब किससे मिलता है? मदर से, और एक सेट किससे मिलता है? फादर से, राइट? थ्रू द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग. तो स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं तो वापस से वो सेल रिस्टोर हो जाता है, 2n हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ये क्रोमोसोम्स कहाँ से आए हैं? तो ये क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द फादर एंड वन सेट फ्रॉम द मदर, राइट? सो दैट इज हाउ द मटेरियल गेट्स इनहेरिटेड, राइट? ये जीन्स, ये क्रोमोसोम्स पास ऑन हुए हैं
क्योंकि स्पर्म और एग फ्यूज हुए हैं, जाइगोट बना है, एंड दैट जाइगोट हैज डेवलप्ड इनटू द फिटस, and therefore we derive one set from mother and one set from father. तो हमारे characteristics जो है वो कौन से होंगे? Part of the characteristics from mother and part from father. तो इसका मतलब genes जो है उनके कोई remarkable features होते हैं, right? तो what are these features, right? Features of the genetic material, right? तो जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स या जीन्स की अगर हम बात करें तो जीन्स कैसे होने चाहिए? जीन्स आर हेरिडिटी मटेरियल, राइट? दे आर जीन्स आर being stored and हेरिटेबल, राइट? जीन्स जो होते हैं उनका स्टोरेज भी होता है और वो हेरिटेबल होते हैं, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने चाहिए। जीन्स का कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए? तो इट शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड एंड इट शुड बी हेरिटेबल। हेरिटेबल मतलब स्टोरेज भी होना चाहिए। क्यों स्टोरेज होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि फादर आपको एक सेट क्रोमोसोम का देते हैं मतलब अब उनके पास कोई सेट नहीं है, ऐसा नहीं होता, राइट? दे हैव देयर ओन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, पर जो स्पर्म और एग बनते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, राइट? तो स्टोरेज भी होना चाहिए। डीएनए जो है, जैसे कि हमारी बॉडी में एक सेल में से दूसरा सेल बनता है तो एक सेल का डीएनए तो रहता ही है और डुप्लीकेट होके नया सेट बनता है जो दूसरे सेल को दिया जाता है, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है? तो यहाँ पे जीन्स जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, उसका स्टोरेज भी होना चाहिए और वो हेरिटेबल भी होना चाहिए, मतलब आगे पास ऑन भी होना चाहिए। तो ये एक कैरेक्टर हुआ। दूसरा कैरेक्टर ये है दैट इट शुड बी एक्सप्रेस्ड in the form of a trait or a character. तो जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज भी होना चाहिए, हेरिटेबल भी होना चाहिए, एंड थर्डली उसके पास एक्सप्रेशन का भी एबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर जीन्स खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे दे विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, राइट? ये जीन्स है इसीलिए हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ये तो मैंने थोड़े बाहर के कैरेक्टर्स की बात की। आपका ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गन में से कोई प्रोटीन रिलीज होना, कोई एंजाइम रिलीज होना, एवरीथिंग इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड. So imagine that it should not only be stored but it should also be expressing itself, right? कोई प्लांट का पी का ग्रीन कलर है तो वो क्या है? जीन का एक्सप्रेशन है इसीलिए ग्रीन है। कोई येलो कलर है तो वो क्यों है? क्योंकि जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो येलो कलर बनता है, right? Everything in our body is genetically regulated and therefore it should be able to express itself. And third, it should replicate. अब replicate होना बहुत जरूरी है। replicate होना मतलब डबल होना। अगर जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में देना है तो हमने पढ़ा है कि इंटरफेज होता है, उसमें एस फेज होता है, उसमें डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट क्यों होता है? ताकि वो दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल को दे सके। तो रेप्लिकेशन तो जरूरी ही हुआ, राइट? इसीलिए जो जीन्स है उनके फीचर्स क्या होने चाहिए? एक तो वो स्टोरेज के लिए मिलना चाहिए, दूसरा वो हेरिटेबल होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होना चाहिए। सेकेंड कैरेक्टर, इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एनी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर या कोई ट्रेट और दिखना चाहिए। और थर्ड, इट शुड हैव एन एबिलिटी टू रेप्लिकेट। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी जेनेटिक मटेरियल, राइट? तो ये हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में काफी बात कर ली है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वैसे तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने पहले भी पढ़ा है, राइट? कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट? दो स्ट्रैंड्स होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, तो उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। We are also going to begin with the search of the genetic material. मतलब पता कैसे चला
कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए हमें 2-3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है, इन विच अवर टॉपिक विल बी द सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक्स, दैट इज replication of the DNA, replication of the DNA, right? How the DNA gets doubled, उसके बारे में एक डिटेल्ड प्रोसीजर हमें पढ़नी है, दैट इज द टॉपिक ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन डिस्कस करने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए, राइट? तो डीएनए से आरएनए कैसे बनता है उसके लिए प्रोसीजर है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स। आरएनए से प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स, वो हम डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर टॉपिक, दैट इज जेनेटिक कोड। Genetic code will be the determining the sequence of amino acids in protein। जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोटीन्स जो है उनमें होते तो 20 एमिनो एसिड्स ही हैं, तो ये 20 एमिनो एसिड्स किस तरह से अरेंज्ड होंगे टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट? जैसे कि अल्फाबेट्स है ABCD, राइट, उनसे हम इन्यूमरेबल वर्ड्स बना सकते हैं, वैसे ही 20 एमिनो एसिड्स को लेके बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही। तो व्हाट इज दैट सिस्टम फॉर मेकिंग ऑफ द प्रोटीन्स, राइट? दैट जेनेटिक कोड वी आर गोइंग टू डिस्कस। And lastly, we are also going to discuss about the whole sequencing of the human DNA, जिसे कहा जाता है Human Genome Project, right? And we are going to discuss about one more important thing, that is fingerprinting. Fingerprinting मतलब यहाँ पे DNA fingerprinting की बात कर रहे हैं, right? That is an application based topic in this chapter. तो we are going to discuss about all these things in the detail from the next lecture. With the very first time we are going to begin with the structure of DNA, right? न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमें पता है कि 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है मोस्टली सारे ऑर्गेनिजम्स में, पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कई वायरसेस में। सो मोस्ट वायरसेस हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड मेन स्टोरेज जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए। दूसरी चीज ये है कि आरएनए जो है उनके कई दूसरे भी रोल्स होते हैं, जैसे कि कुछ ट्रांसफर करने का रोल, एमिनो एसिड्स कैरी करने का रोल, अडेप्टर, कैटालिटिक रोल, ऐसे कई दूसरे रोल्स होते हैं आरएनए के, जिसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए।